साथियों, सरकारी सेवा में पदोन्नति कार्मिक के लिए एक स्वर्णिम अवसर होता है जहां उनके पद और उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। परंतु कई बार कर्मचारी अपने व्यक्तिगत या किसी अन्य कारणों की वजह से पदोन्नति अस्वीकार कर देते हैं, प्रमोशन फोरगो कर देते हैं। कई परिस्थितियों में प्रमोशन का परित्याग करने पर कोई विशेष प्रकार की हानि नहीं होती, जबकि इसके विपरीत कई परिस्थितियां ऐसी भी हैं जहां पदोन्नति का परित्याग करने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहां न केवल वर्तमान में आर्थिक हानि होती है, अपितु भविष्य में मिलने वाले पदोन्नति और एससीपी के लाभ भी प्रभावित हो जाते हैं। कई साथी इन प्रभावों और परिणामों को जाने बिना ही पदोन्नति का परित्याग कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम वह सब कुछ कवर करेंगे जो प्रमोशन फोरगो से संबंधित है। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पदोन्नति का परित्याग करने से जो भिन्न भिन्न स्थितियां उत्पन्न होती है उनको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। साथ ही उन सभी नियमों, आदेश, परिपत्रों का संदर्भ भी देंगे जो इससे संबंधित है, और उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि आप उन्हें डाउनलोड कर उनका उपयोग कर सकें। साथ ही इस विषय पर जो कार्मिक अक्सर प्रश्न पूछते हैं उनको भी इस वीडियो में हम सम्मिलित करेंगे, जिससे कि इस विषय पर स्पष्टता और बढ़ सके। चलिए अब सबसे पहले हम उन प्रभाव और परिणामों के बारे में चर्चा कर लें जो प्रमोशन फोरगो के कारण होते हैं। साथियों, सबसे पहला परिणाम यह होगा कि कार्मिक की पदोन्नति के लिए आगामी 2 वर्षों तक विचार नहीं किया जाएगा। आगामी 2 भर्ती वर्षों तक उनको पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि प्रमोशन फोरगो करने के बाद जो भी 2 वर्ष तक, भर्ती वर्षों तक डीपीसी होगी उसमें उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। इस अवधि के पश्चात ही उनका नाम को डीपीसी की बैठक में सम्मिलित करके पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। कोई कार्मिक यदि ऐसा सोच रहे हैं कि इस वर्ष प्रमोशन फोरगो कर दिया जाए और आगामी वर्ष में जब भी पदोन्नति होगी तो पुनः कार्यग्रहण कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। 2 वर्षों तक अब पदोन्नति के लिए आपके नाम पर विचार नहीं होगा। दूसरा प्रभाव, वरिष्ठता का नुकसान। जब भी कार्मिक प्रमोशन फोरगो करते हैं लेकिन उनके साथी जो उनसे जूनियर हैं वह प्रमोटेड होकर नवीन पद पर कार्यग्रहण कर लेते हैं जो हायर पोस्ट है, जबकि प्रमोशन फोरगो करने से वह कार्मिक अपने कनिष्ठ पद पर ही बने रहते हैं, तो इस प्रकार जो जूनियर साथी थे वह हमेशा के लिए सीनियर हो जाएंगे। तो यहाँ प्रमोशन फोरगो करने से वरिष्ठता का भी नुकसान उठाना पड़ता है। तीसरा प्रभाव एमएससीपी पर पड़ता है। पदोन्नति परित्याग करने से आगामी एमएससीपी स्थगित कर दी जाती है, वह स्वीकृत नहीं की जाती है। वह स्वीकृत तभी की जाएगी जब कार्मिक पुनः पदोन्नति स्वीकार कर ले। यानी कि भविष्य में भी होने वाली पदोन्नतियों को अगर कार्मिक अस्वीकार कर देते हैं तो उनको लाइफ टाइम एमएससीपी के लाभ नहीं मिलेंगे, वह स्थगित ही रहेंगे। एससीपी का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफर की गई पदोन्नति को स्वीकार करना एक अपरिहार्य शर्त है। यदि प्रमोशन स्वीकार नहीं किया जाएगा तो आगामी एमएससीपी के लाभ नहीं मिलेंगे। और यदि भविष्य में पदोन्नति स्वीकार कर ली जाती है, ज्वाइनिंग कर दी जाती है, तो इस प्रकरण में जो प्रमोशन फोरगो और प्रमोशन स्वीकार करने की मध्य की अवधि में जितना विलंब हुआ है उतने विलंब से ही आगामी एमएससीपी के लाभ कर्मचारी को दिए जाएंगे। यानी कि वो एससीपी उतने वर्षों के बाद स्वीकृत होगी। चौथा प्रभाव वसूली के रूप में है। कई परिस्थितियां ऐसी बनती है जहां प्रमोशन को फोरगो करने से कर्मचारी को जो पहले एमएससीपी के लाभ दिए गए हैं उनकी पुनः वसूली की जाती है। इसको हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक बात हमें यहाँ स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि इन प्रावधानों के रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, यानी कि पुराने जो भी लाभ स्वीकृत किए गए हैं वह अप्रभावित रहते हैं। जैसे पहले किसी को 18 वर्षीय एससीपी स्वीकृत हो गई है, उसके बाद उनको प्रमोशन ऑफर हुआ है और उस प्रमोशन को फोरगो कर देते हैं, तो यहाँ जो पहले 9 और 18 के लाभ उनको स्वीकृत किए गए हैं वह अप्रभावित रहेंगे। उनसे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यहाँ वसूली बनेगी या नहीं बनेगी इसका निर्धारण पदोन्नति की चयन तिथि से किया जाता है, जिसको हम रिक्ति दिनांक के नाम से भी जानते हैं। तो ये रिक्ति दिनांक वह महत्वपूर्ण कारक है जिससे यह निर्धारित होगा कि किन प्रकरणों में वसूली की जानी है और किन प्रकरणों में नहीं। तो हमने प्रमोशन फोरगो से संबंधित परिणामों को यहाँ देखा। अब हम उदाहरणों के माध्यम से इस विषय को और अधिक स्पष्ट करेंगे। मान लीजिए एक कार्मिक को 27 वर्षीय एससीपी के परिलाभ स्वीकृत हो चुके हैं, उनके बाद उनका प्रमोशन होता है। यहाँ प्रमोशन की जो रिक्त दिनांक है वह एससीपी के बाद की है
और कार्मिक यहाँ अपना प्रमोशन फोरगो करने का निर्णय लेता है। तो अब यहाँ क्या क्या प्रभाव होंगे एक एक कर हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उनको आगामी 2 वर्षों के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। चूँकि वो पदोन्नति फोरगो कर रहे हैं तो यहाँ उनको वरिष्ठता की भी हानि होगी। चूँकि एससीपी के मामले में उनको तीनों ही परिलाभ पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं, तो आगामी एमएससीपी का उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सारे लाभ उन्होंने पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। यहाँ रिक्ति दिनांक एससीपी दिनांक के बाद की है, इसलिए कोई वसूली नहीं बनेगी और पुरानी एमएससीपी भी यहाँ अप्रभावित रहेगी। अगर इस प्रकरण में कार्मिक का सेवाकाल बहुत कम शेष है तो यहाँ विशेष हानि नहीं होगी, क्योंकि पदोन्नति पर जो पे लेवल उनको मिलने वाला है वह वो एससीपी के माध्यम से पहले ही प्राप्त कर चुके होंगे। और चूँकि अब सेवा अवधि कम ही शेष है तो उनको नेक्स्ट पदोन्नति की संभावनाएं भी बहुत कम होगी। परंतु इसके विपरीत यदि कार्मिक का सेवाकाल अभी पर्याप्त रूप से शेष है तो ये संभावना है कि भविष्य में उनकी और भी पदोन्नतियाँ हों। तो इस पदोन्नति को फोरगो करने से उनको वरिष्ठता का नुकसान हो रहा है, तो आगामी समय में जो पदोन्नतियाँ मिलने वाली है हो सकता है वह न मिले या विलंब से मिले। तो प्रमोशन फोरगो करने के इफेक्ट बहुत व्यक्तिपरक हैं, सब्जेक्टिव हैं। यह कार्मिक के पद, उनकी सेवा अवधि, उनकी वरिष्ठता और पदोन्नतियों के अवसर, इन सब पर डिपेंड करते हैं। तो प्रत्येक कर्मचारी के लिए इनका प्रभाव भिन्न भिन्न हो सकता है। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। मान लीजिए कार्मिक का 27 वर्षीय एससीपी का लाभ अभी शेष है, 9-18 वर्ष उनको लाभ मिल चुके हैं। अब कार्मिक यहाँ पदोन्नति का परित्याग करते हैं तो देखिए यहाँ उनको 2 भर्ती वर्षों तक पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा, वरिष्ठता का नुकसान होगा। साथ ही तृतीय एमएससीपी उनकी स्थगित रहेगी, उसका लाभ उनको नहीं मिलेगा जब तक कि नेक्स्ट टाइम प्रमोशन होकर उस प्रमोशन को स्वीकार नहीं कर ले, तब तक उनको इस एमएससीपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। चूँकि चयन तिथि 18 वर्षीय परिलाभ के बाद की है तो यहाँ कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा और न ही वसूली की जाएगी। आप यहाँ देखिए, कार्मिक को 27 वर्षीय एमएससीपी के लाभ 5 जून 2024 को प्राप्त हुए हैं और 2025 में ही पदोन्नति के आदेश जारी हुए हैं और ये पदोन्नति उनको 1 अप्रैल 2023 से दी गई है, यानी कि रिक्ति दिनांक 1 अप्रैल 2023 मानी गई है। अब यहाँ कार्मिक यदि प्रमोशन फोरगो करते हैं तो चूंकि यहाँ अब प्रमोशन की रिक्ति दिनांक उस एससीपी से पूर्व की है तो यह इसको पूरी तरह से प्रभावित करेगी। अब एक एक कर हम इन परिणामों और प्रभावों के बारे में बात करेंगे। प्रमोशन फोरगो करने से आगामी प्रमोशन 2 साल तक नहीं हो पाएगा, वरिष्ठता का नुकसान होगा। चूंकि यहाँ पदोन्नति पर रिक्ति दिनांक एमएससीपी दिनांक से पूर्व की है और प्रमोशन फोरगो किया जा रहा है, तो यहाँ जो एमएससीपी पहले स्वीकृत की जा चुकी है उसको निरस्त किया जाएगा और उस एमएससीपी के माध्यम से जो भी बढ़ा हुआ वेतन पहले लिया गया है वह पुनः वसूल किया जाए। इसी प्रकरण में यदि कर्मचारी द्वारा प्रमोशन को स्वीकार कर लिया जाता है तो एक अलग सी स्थिति बनेगी। चूँकि प्रमोशन पहले का है, एससीपी बाद की है, तो इस एससीपी को यहाँ निरस्त किया जाएगा। साथ ही पदोन्नति पर पे फिक्सेशन किया जाएगा जो काल्पनिक रहेगा और उनको वास्तविक लाभ कार्यग्रहण दिनांक से देय होंगे। चूँकि यहाँ लाभ काल्पनिक है और एमएससीपी निरस्त हो चुकी है तो कर्मचारी ने बढ़ा हुआ वेतन आहरित कर लिया है एमएससीपी के माध्यम से। चूँकि निरस्त होने से वह अब लागू नहीं है तो यहाँ एक वसूली की स्थिति बन रही है। परंतु ऐसे प्रकरणों में वित्त विभाग ने यहाँ कार्मिकों को राहत दी है, पदोन्नति को स्वीकार कर लिया जाता है तो इस काल्पनिक वेतन निर्धारण अवधि की वसूली नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार हमने इसके प्रभाव और परिणामों को एक एक करके यहाँ देखा। अब हम कर्मचारियों द्वारा जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं इस संबंध में उनको एक एक कर देखेंगे। अक्सर कर्मचारी साथियों द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि पदोन्नति का परित्याग कितनी बार किया जा सकता है। देखिए, इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, कार्मिक अपनी स्वेच्छा से कितनी ही बार पदोन्नति का परित्याग कर सकता है। दूसरा प्रश्न कि एक बार यदि प्रमोशन होने पर उच्च पद पर कार्यग्रहण कर लिया जाए तो क्या उसके बाद फोरगो कर सकते हैं। देखिए, ऐसा संभव नहीं है, चूँकि कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण कर ही लिया गया है, इसका मतलब उन्होंने अपने प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके बाद फोरगो नहीं किया जा सकता। 27 अप्रैल 2019 को एससीपी का लाभ मिल चुका है। एमएससीपी 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई तो बाद में उनका फिक्सेशन 1 अप्रैल 2023 से हुआ है और 21-22 से उनकी पदोन्नति बाद वाले वर्षों में की गई है। अगर यहाँ पदोन्नति का परित्याग कर दिया जाए तो क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, यहाँ पदोन्नति का परित्याग कर भी दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ एससीपी दिनांक
रिक्ति दिनांक से पूर्व की है, पदोन्नति दिनांक से पूर्व की है। जो 1 अप्रैल 2023 को जो वेतन निर्धारण किया गया है वह उसी एससीपी का परिणाम है जो पूर्व में स्वीकृत हो चुकी है, तो यहाँ इस पर कोई परिणाम नहीं रहेगा। आशा है इस वीडियो के माध्यम से इस विषय पर आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।